नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आंचल। बिहार में शिक्षा विभाग में घमासान मच गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने हमला बोल दिया है। उन्होंने इस बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए और शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। दो सनकी की लड़ाई में शिक्षा विभाग का बेड़ा गर्क रहा है। पाठक पहले भी शिक्षा विभाग की बागडोर संभाल चुके हैं। क्या हुआ शिक्षा व्यवस्था का? उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी व्यवस्था को भगवान भरोसे छोड़ चुके हैं। पिछले मतलब एक महीना में 3 बार नियमावली में परिवर्तन करती है। सरकार खुद ही कंफ्यूज्ड है। आज कुछ, 5 दिन के बाद कुछ। अब इतने दिनों से जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, STT पास किया उन्होंने, TET पास किया उन्होंने। हमने तो बहुत पहले कहा था कि जो बहाली की प्रक्रिया नीतीश जी मुख्यमंत्री बनते ही ले आए, डिग्री पाओ नौकरी पाओ, यह गलत पॉलिसी थी। हम तो बार बार पहले ही सचेत कर रहे थे और हम लोग उस वक्त इनको कह रहे थे, अब अभी से कई वर्ष पहले, कि आप BPSC या इस तरह का कोई आयोग बनाकर शिक्षकों की बहाली कीजिए। तो उस वक्त हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। उस वक्त अगर ध्यान देकर यह निर्णय हो गया होता तो आज जो इतने बच्चे परेशान हैं नहीं परेशान होते। इनको पहले से मालूम होता कि हमको इसी रास्ते से टीचर बनना है। जा रहे हैं। हाँ, कार्यालय नहीं जा रहे हैं शिक्षा मंत्री जी, हमने कहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि सिर्फ बुलाकर बात करने भर से काम नहीं हुआ, परिणाम सामने है, तो अब सीधे तौर पे या तो शिक्षा मंत्री जी को बर्खास्त करें और जो दूसरा अधिकारी है उसको नहीं मालूम कितना वो ठीक से काम कर रहे हैं अधिकारी, लेकिन उनके बारे में भी जो बात बाहर आती है पहले से, तो सनकी मिजाज के अधिकारी लेगी, जिसको बैठाना है जनता सोच लेगी। लेकिन अभी 2 साल तक तो आपके ऊपर जवाबदेही है। अब इस जवाबदेही को छोड़कर किसी के सामने आपने सरेंडर कर दिया। जो सरकारी काम है उसमें अब कोई रुचि भी नहीं ले रहे हैं ठीक से नीतीश जी, दूसरे काम में ज़्यादा लगे हुए हैं। तो जब तक जनता ने दिया है 2025 तक जवाबदेही दी है जनता ने, तब तक तो जनता का काम करें। तो बार बार उनसे आग्रह है कि अभी जनता के कार्यों से बिल्कुल मुंह मत मोड़िए नीतीश जी। फिर 2025 आएगा, जनता तय कर लेगी कि किसको बैठाना है। कुल मिला जुला कर पूरे तौर पर बिहार में अब शासन नाम का कोई चीज ना पड़ेगा। सरकार के इस रवैया की जो स्थिति है उसके कारण तो लोगों को अवेयर होना चाहिए, सचेत होना चाहिए और मौका मिलेगा। जो स्थिति हम देख रहे हैं, जैसे ही जनता के हाथ में जिस दिन मौका मिलेगा वोट डालने का, उस दिन तो पूरे तौर पे इस महागठबंधन को लोग रिजेक्ट करेंगे। उसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं। 100% लोकसभा का चुनाव हो या उसके बाद विधानसभा का चुनाव हो, महागठबंधन को जनता इस बार पूरे तौर पे रिजेक्ट करेगी, यह बात बिल्कुल तय है। और इस रिजेक्शन में नीतीश कुमार जी की सबसे ज़्यादा दुर्गति होने वाली है। तो यही स्थिति है। अब सोचना उनको है, हम लोग को आग्रह ही कर रहे हैं, बाकी जनता के बीच हम अपनी बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ भी आए हैं। यही बात हम लोगों की ओर से है। आपका कोई सवाल होगा तो उसका जवाब दें। केबीसी न्यूज के लिए बिहार से अजय कुमार की रिपोर्ट।